इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश साफ कर दिया है कि यदि कोई पेरेंट हैबेस कॉर्पस की पिटीशन लेकर आता है तो वह मेंटेनेबल होगी, भले ही उसके पास गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत गार्जियनशिप अपॉइंट करने का प्रावधान मौजूद है। उसके पास एक रास्ता है। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष यह स्पेशल पिटीशन डाली गई थी जिसका नंबर था 1205/2025, जो कि श्रीमती रिंकू राम उर्फ रिंकू देवी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से दाखिल की गई। यह पिटीशन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ही सिंगल जज बेंच के एक आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई थी, जहां पर हबीज कॉर्पस रिट पिटीशन 931/2025 रिंकू देवी द्वारा इस आशय के साथ दायर की गई थी कि उन्हें उनके माइनर बच्चे की कस्टडी दिलाई जाए जो कि अपने पिता के अवैध कब्जे में है। अवैध कब्जा दर्शाने के लिए उन्होंने कहा था कि उसके पिता ने CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश जो कि माता के पास कस्टडी देने का था उसके विरुद्ध जाकर उस बच्चे को जबरन उठाकर ले गए हैं और तब से अपने अवैध कब्जे में रखा हुआ है। यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिंगल जज ने कहा था कि चूंकि आपके पास गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत एक रेमेडी मौजूद है, आप वहीं पर जाइए। इस आदेश के खिलाफ यह स्पेशल पिटीशन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ही डिवीजन बेंच के समक्ष निर्देशित की गई, जिसका निस्तारण 2 जजों की बेंच जिसमें जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र थे, इन्होंने करते हुए कहा कि वार्ड एंड गार्जियन एक्ट में बेशक ये प्रावधान है कि जहां आप गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रावधान के होते हुए भी कोई एक पेरेंट अगर वीज कॉर्पस की पिटीशन लेकर आता है तो वह विधि सम्मत है, मेंटेनेबल होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि बच्चे की कस्टडी वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के लिए होनी चाहिए और ये पैरामाउंट कंसिडरेशन होता है, यानी कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जैसे कि सिंगल बेंच के आदेश में किया गया था। अब से पहले इस तरह के बहुत से मामले आते हैं जहां पर यह देखा गया है कि जब आप हबीज कॉर्पस की पिटीशन लेकर जाते हैं तो वह रजिस्ट्री में ही जाने के बाद आपको इस तरह के मैसेज वहां दिए जाते हैं कि मेंटेनेबल नहीं होगी या डिसमिस हो जाएगी। बहुत सी बार हो भी जाती है जैसा कि इस केस में हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश और यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वर्तमान आदेश आ जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है, भले ही आपने गार्जियन वार्ड एक्ट में कोई रेमेडी लेने के लिए आपने एप्लीकेशन मूव की है या नहीं की है, इसके बावजूद भी अगर पेरेंट चाहे तो वह हबीज कॉर्पस की पिटीशन उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इस तरह से उच्च न्यायालय द्वारा सिंगल बेंच जज के आदेश को निरस्त करते हुए उसे हबीज कॉर्पस पिटीशन 931/2025 को रिस्टोर कर दिया गया, उसी नंबर पर रिस्टोर कर दिया गया और उसमें अगली सुनवाई होनी है। अब यह उच्च न्यायालय तय करेगा। बहरहाल ये उच्च न्यायालय का एक अच्छा निर्णय है जहां कंफ्यूजन रहता है। अब मैं समझता हूं कि इस आदेश के बाद कोई कंफ्यूजन इसी तरह का नहीं रहना चाहिए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे भी शेयर